और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। यहां पर सबसे बड़ा कष्ट है जन्म और मृत्यु का। और जब तक ये जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है, फेर है, ये समाप्त नहीं होगा तो यहां प्राणी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां सुख है ही नहीं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। हम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं और हम इसी से मोद मान रहे हैं, इसी को सुख मान रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। हम यहां खुशी मनाते हैं कि संतान हो जाए। संतान में हम पुत्र को महत्व ज्यादा देते हैं, ये हमारे कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा रखी है, जबकि परमात्मा यही बताना चाहते हैं पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। ये हमारी गलत धारणाएं इन अनजान गुरुओं ने बदल रखी है। इन्होंने क्या धारणा बना रखी है कि जिसके पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं हो सकती। इसलिए भोली आत्माओं ने पुत्र प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न और प्रार्थनाएं जारी रखी, जबकि पुत्र से कोई गति नहीं होनी। गति होगी शुभ कर्मों से, सतभक्ति से, परम संत के उपदेश से। जब तक वो प्राप्त नहीं होगा तब तक से पुत्र हो या ना हो, पुत्र से गति का कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं। अब जैसे कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र पिता की चिता को अग्नि देवे, फिर ज्येष्ठ पुत्र ही उसके पिंड दान करे, श्राद्ध निकाले, उस समय दान देवे। इस प्रकार पिता की गति होती है। और जिसके पुत्र नहीं है इसलिए वो पिंड दान नहीं कर सकता, उसकी गति नहीं हो सकती। पुण्यात्मा विचार करने की बात है कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ पुत्र घर पर ही नहीं थे और 12 वर्ष तक नहीं आए, 14 वर्ष तक बाहर रहे। तो राजा दशरथ की गति कब हुई? पिंडदान तो नहीं कर पाए, उसके श्राद्ध भी 14 वर्ष नहीं निकाल पाए। आगे भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, रामचंद्र जी की मृत्यु हुई, उस समय लव और कुश आसपास भी नहीं थे। ऐसे ही जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, पूरा यादव कुल श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रपौत्र सभी विनाश को प्राप्त हो चुके थे, मर चुके थे। तो श्री कृष्ण जी की गति कैसी हुई होगी? क्योंकि उनके किसी पुत्र ने उनका पिंड दान किया नहीं। इस प्रकार हमें भ्रमित किया हुआ था, बल्कि यहां तक भ्रमित किया हुआ था कि जिसका संतान नहीं है उसकी सवेरे सवेरे दर्शन भी ना होने चाहिए। इतना उसको हे बना दिया था नकली संतों ने, गुरुओं ने, नालायकों ने। अब वो स्वयं इतना संसार के अंदर इतना अपने आप को डिमोरलाइज समझता था कि जिसका संतान नहीं होती थी वो स्वयं ही नीची गर्दन करके चलता था। उसको पता था कि सामने वाला तेरे दर्शन से नफरत करेगा। इस प्रकार परमात्मा ने पहले तो ये बताया कि ये सब बनावटी बातें हैं। संतान है वो उसके पिछले संस्कार हैं। जिनके संतान नहीं है उनका कोई पिछला लेन देन शेष नहीं है किसी प्राणी से। इसलिए उसका छुटकारा जिसके संतान नहीं है
और आप परमात्मा से प्रार्थना करते हो, नाम ले लिया है, कुछ तो ऐसे ही आते हैं कि पहले हमारे संतान ही हो जाए, और परमात्मा नहीं चाहता कि ये हमारा उद्देश्य है मोक्ष कराने का। हमारा ये जो विद्यालय है, हमारा ये सत्संग स्थल है, ये वो स्कूल है, ये वो विद्यालय है जहाँ पर आत्मा का मोक्ष कराया जाता है। इसके साथ साथ जो अन्य कष्ट हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वो भी प्रभु अपने कोटे से प्रदान करता है। फिर आप जी को ऐसा मार्ग, ऐसी साधना बता दी जाती है कि आप स्वयं भक्ति धनी हो जाते हो। फिर आपकी मनोकामना परमात्मा स्वयं ही पूर्ण करता रहता है, आप ही के किए का भी करता रहता है, और आपके कर्म में नहीं है तो भी यह परमात्मा समर्थ है, वो भी आपको देता है, ऐसा भी कर देता है। उसके बाद फिर आप संतान मांगते हो और परमात्मा नहीं दे रहा है, तो ये ज्ञान से अपने इस मन पापी को रोकना है कि जब इस सच्चे दरबार में भी हमें हमारी मनोकामना ये पूर्ण नहीं हो रही, इसमें हमारा कोई हित है। जैसे सुदर्शन जी, सुपथ सुदर्शन जी द्वापर युग में प्रभु के शिष्य हुए थे। फिर उसने प्रार्थना की थी कि मेरे माता पिता आपकी शरण में नहीं आए, इन्होंने आपसे उपदेश नहीं लिया, परमेश्वर इनका उद्धार करना। बहुत ही अच्छी आत्मा थी, प्रभु को चाहने वाली थी, लेकिन उनकी बदकिस्मत थी कि आपकी शरण में नहीं आए। तो परमात्मा ने प्रॉमिस किया था, कबीर परमेश्वर ने, कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे माँ बाप को मोक्ष करूंगा, इनको अवश्य शरण में लूंगा। तो अब कलयुग के अंदर उस सुदर्शन जी के माता पिता का पुनर्जन्म हुआ। पहले वो वाल्मीकि के घर जन्म था उनका, वाल्मीकि जाति में सुदर्शन के समय, और फिर वो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ दोनों का। उनका विवाह हुआ, लेकिन कोई बच्चा संतान नहीं हुआ। अब परमात्मा अपने प्रॉमिस अनुसार, अपने जो उन्होंने वायदा किया था उसके अनुसार वो उनको शरण में लिया, लेकिन उनको संतान नहीं दी। वो संतान भी दे सकते थे, स्वयं ही संतान रूप में उनके घर प्रकट हो गए और बालक का रूप धारण किया। नीरू निम्मानों ने उठा लिया। वहाँ लहर तारा तालाब बनारस में लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर परमेश्वर प्रकट हुए, एक नवजात शिशु के रूप में। स्वयं ही उन्होंने अपना ऐसा रूप बनाया, वो किसी माँ से जन्म नहीं लिया। तो वो नीरू निमा उन्हें लेकर चले गए। अब यहाँ विचार करने की बात है कि यदि परमात्मा उनको संतान देना चाहते तो दे सकते थे, लेकिन उनका कोई पीछे लेन देन संस्कार नहीं था किसी आत्मा का। परमात्मा कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, ये कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध, लेन देन, ऋण माने ये कर्ज, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारा बाटा। सत साही